जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का अध्याय दूसरा, बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, बहुत टर्म। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बहुपद एक ऐसा फलक या फलन होता है जिसमें बहुत सारे चर होते हैं। उन और उन चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद कहलाते हैं। आए समझ में? अब एक हमारा वाक्य है, शब्द है पूर्ण संख्या और दूसरा है चर। पहले हम इनको सीख लेते हैं। चलो इनको करते हैं। पहला हमारा शब्द है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 और अंत तक होती है। चलिए कवर हो गया। अब दूसरा है हमारा चर। चर किसे कहते हैं? पहला चर हो गया, दूसरा हो गया अचर। चर को वेरिएबल बोलते हैं और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब चर किसे कहते हैं? जिनका मान वेरी करता है, यानी जिनका मान बदलता रहता है, चर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है। अब x की वैल्यू क्या, x और y की वैल्यू क्या रखेगी? 12 है। x हम 5 रखते हैं, y क्या रखेंगे? 7। यानी 5 प्लस 7 12 हो गया। अब दूसरा रखा x का मान 6 प्लस 6 12 हो गया। x की वैल्यू 7 रखा, y 5 12। यानी हमने x और y का मान हमने चेंज करते रह रहे हैं, यानी बदलते रह रहे हैं, तो 12 आते चला। x का हमने रखा 5 6 7, y का रखा 7 6 5। यानी x और y वेरीज कर रहा है, बदलता रह रहा है। ठीक है। तभी वो उन दोनों को जोड़कर 12 आ रहा है। आए समझ में? चलो ठीक है। अब असर पढ़ते हैं। असर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फिक्स रहती है। ठीक है। जैसे 7 5 6 2 1, या हम बोल सकते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। जिनका मान नहीं बदलता है, अचर कहलाते हैं। ठीक है। आगे आपको डिफरेंस चर और अचर किसे कहते हैं? चर माने जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, अचर जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। चलो अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं। बहुपद एक ऐसा फलन होता है
जिसमें बहुत सारे चर होते हैं और उन चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसी उदाहरण देखते हैं इसका। टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10। अब इस इक्वेशन में देखो y कितने चर हैं हमारे, 2 चर हैं, y और y। पहले चर की घात क्या है हमारी 2, यानी एक पूर्ण संख्या है, और दूसरी चर की घात क्या है हमारी 1, ये भी पूर्ण संख्या है। ये क्या हो गया हमारे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10 क्या हो गया हमारे बहुपद हो गया। ये भी y भी चर है, y भी चर है, यानी कुल मिला के क्या हो गया, ये एक बहुपद हो गया। क्यों हुआ बहुपद, क्योंकि यहाँ 2 चर हैं और उन 2 चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। x की घात 10 प्लस 3 x की घात 8 प्लस 9 y की घात 7 प्लस 10 z की घात 2। यहाँ कितने चर हैं, 1 2 3 4 चर हैं, और चारों चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। 10 पूर्ण संख्या है, 8 पूर्ण संख्या है, और 7 पूर्ण संख्या है, और 2 पूर्ण संख्या है, यानी क्या एक बहुपद हो गया। आया समझ में? चलो ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1/x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, एक्स ऊपर आ जाएगा तो एक्स की घात -1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ एक्स की घात 1 था बट्टी में, तो बहुपद है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक्स की घात -1 यानी -1 एक पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब चौथा एग्जाम्पल देखो। √y = 2, y की घात 1/2 -2, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की घात 1/2 यानी 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। ठीक हो गया। अब 5वां एग्जाम्पल देखो। 5 गुणा x की घात 0, ये बहुपद है। क्यों क्यों है? क्योंकि x की घात क्या हमारा इसमें 0 है। 0 क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी यह एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? यदि चर की घात 1 हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। यानी यदि किसी भी चर की घात 1 हो तो रेखीय बहुपद कहेंगे। आया समझ में? चलो इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। जैसे 2x - 3, यानी यहाँ चर क्या है, x की घात क्या है 1, यानी ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। √3 × x + 5, यानी यहाँ चर की घात क्या है 1, यानी ये क्या हो गया हमारा रेखीय बहुपद। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। y + √2, यानी यहाँ चर की घात क्या है 1, क्या कहलाएगा हमारे रेखीय बहुपद। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। x की घात 2 + 5 + x, यहाँ x की घात क्या है 2, यानी चर की घात 2 आ रहा है यहाँ, और यहाँ क्या आ रहा है हमारा 1 है, यानी ये हमारा क्या है रेखीय बहुपद नहीं है। ठीक हो गया? आया समझ में रेखीय बहुपद? चलो अब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। वैसे ये हमारा सिलेबस में इस चैप्टर में द्विघात बहुपद पढ़ना है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यदि चर की घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है।
यानी किसी भी चर की घात क्या होनी चाहिए हमारी 2। अब इसका व्यापक रूप लिखते हैं, यानी इसकी फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आए समझ में? चलो ठीक, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ x की घात क्या है 2, यानी यहाँ चर क्या है x की घात क्या आ रहा है हाइस्ट 2, यानी क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5x² प्लस 6x माइनस 1, यहाँ चर की घात क्या है 2, तो ये क्या हो गया हमारा हाइस्ट पावर क्या है 2, तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तीसरे एग्जांपल में चलते हैं 5x माइनस 2, यानी यहाँ चर की घात क्या आ रही है 1, यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है। चलो त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। यदि चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। आए समझ में? चलो इसको चलो इसका व्यापक रूप देखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और हमारा a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ जगह नहीं इसकी, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नहीं आ रही जगह। चलो आपको बता दिया है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी त्रिघात बहुपद हमारी इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ लिख देते बट क्या होगा हमारा a नॉट इक्वल टू 0। आए समझ में? चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। आइए 2 माइनस x³ और दूसरा एग्जांपल x³, चौथा एग्जांपल √2 इंटू x³। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।